जय हिंद। अभी जो हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं का निर्देशांक ज्यामिति 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर है तीसरा, यहाँ ध्यान देंगे। बिंदु यानी कि कुछ बिंदु दिया है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 15 यानी कि आपको जो बिंदु दिया गया है सबसे पहले वो लिख ले क्या बिंदु दिया गया है, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले पहला एक बिंदु देखिए यहाँ ए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ए बिंदु पहला दिए हुआ है 15, बी की अगर बात की जाए तो 2, 3 और सी की अगर बात की जाए तो -2 और -11 इतना बिंदु दिया गया है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं क्या ये बिंदु संरेखी है। अब संरेखी क्या होता है उसको हम पहले बताएंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे संरेखी, संरेखी इंग्लिश में इसे कोलिनियर कहा जाता है, कोलिनियर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक पॉइंट ए लिए और एक पॉइंट हम अगर सी लिए, एक पॉइंट ए लिए एक पॉइंट सी लिए, अगर बीच में हम एक पॉइंट बी दे दिए, यहाँ बी दे दिए, मतलब कि ए बी जोड़ बी सी, ये दोनों का जोड़ इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो ए सी प्राप्त होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ये संरेखीय है, कोलिनियर है। आइए यहाँ दूरी सूत्र से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे क्या करना है, ए बी की दूरी निकालना है, उसके बाद बी सी की निकालना है, उसके बाद ए सी की निकालना है। ए बी और बी सी की दूरी को जोड़ेंगे, अगर ए सी प्राप्त हो गया मतलब कि ये कोलिनियर है, संरेखीय है। आइए यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन ईजी है, इसको हम मिटा देते हैं जैसा कि आप समझ भी गए होंगे। आइए यहाँ बी पॉइंट को हम सिंपल सा यहाँ लिख लेते हैं। बी पॉइंट जो आपका है 2 और 3 और सी पॉइंट जो आपका है -2 और -11, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको जो दूरी निकालना है, सपोज मानिए कि एक पॉइंट ये है, 2 और 3 पॉइंट है, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, मतलब कि इसकी और इसकी दूरी और इसकी दूरी इसके और इसके दूरी से बराबर होना चाहिए। तो ए बी की दूरी निकाल लीजिए सिंपल सा, ए बी की दूरी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है, पहला हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद बनाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है यहाँ देखिए, ए बी में बात किस में हो रही है, ए बी में बात हो रही है, ए और बी में। x2 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 5 का होल स्क्वायर। रूट को एकदम कवर कर दीजिए। 2 - 1 एक प्राप्त हुआ, 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 यहाँ जो आपको प्राप्त हुआ 5 में से 3 जाएगा। समझिए कि आपके पास 5 रुपया कर्जा है, 3 रुपया यहाँ दे दिए तो कितना प्राप्त हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर, ये 1 ही रह जाएगा। 2 की अगर बात करें तो 2 दूनी 4, प्लस में 4 हो जाएगा, 4 1 यहाँ 5 आया। याद होना चाहिए कि अंडर रूट सब पे होगा। तो यहाँ ए बी की जो दूरी आई, ए बी की दूरी क्या आई आपको, अंडर रूट 5 आई। अब दूसरा स्टेप इसमें क्या करना है, दूसरा स्टेप इसी में आपको बी सी की दूरी निकालना है। तो बी सी की दूरी निकालिए, बी सी की दूरी, बी और सी फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम बनाएंगे इसको, क्योंकि फार्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं। तो -2 का होल स्क्वायर, क्यों -2, क्योंकि देखिए by2 यानी कि x2 - x1 -2 और -2 का होल स्क्वायर। अब आगे आ जाइए, प्लस by2 - y1 का होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर। आपको कितना प्राप्त हुआ, -4 का स्क्वायर, 11 3 कितना होगा आपको यहाँ देखिए, 11 3 -15 का होल स्क्वायर। अंडर रूट रहने दीजिए। यहाँ जो आपको प्राप्त हुआ 4 चौका 16 प्राप्त हुआ। 16 प्लस में इसलिए होगा कि यहाँ देखिए -4 गुने -4 माइनस प्लस 4 चौका 16, यहाँ माइनस प्लस 4 चौका 16 प्राप्त हुआ। यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ ध्यान देंगे अगर 15 का स्क्वायर किया जाए तो 15 माइनस प्लस 25 के 5 हासिल, 2 5 का 5 2 7, 1 को 5 से किए 5, 1 को 1 से किए 1, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, कितना प्राप्त हुआ 225।
225 और 16 को आप जोड़ दीजिए। 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 2। यहाँ आपको जो प्राप्त हुआ, यहाँ ध्यान देंगे आप, BC की जो दूरी आपको प्राप्त हुई 231, ये आपको BC प्राप्त हुआ 231, वो भी अंडर रूट में। अब आपको क्या करना है, यहाँ आप ध्यान देंगे, अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप में आपको A और C निकालना है। तो यहाँ आप A और C, AC की दूरी अगर निकालेंगे, अंडर रूट दे दीजिए AC -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर, -11 5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे 2 और 1 3, तो -3 का होल स्क्वायर, 11 5 कितना आपको प्राप्त होगा 16, -16 का होल स्क्वायर। अंडर रूट होना कंपलसरी है। अब यहाँ ध्यान देंगे 3 3 आपको 9 प्राप्त हुआ, और 16 × 16, यहाँ 16 × 16 6 6 36 हासिल 3, 6 का 6 3 9 6, और 1 को 1 से किए तो 1, 9 6 15 के 5 हासिल 1 256, 9 + 256, 256 में अगर 9 जोड़ें तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 5 1 6। आपको जो प्राप्त हुआ यहाँ 265 प्राप्त होगा अंडर रूट में। यहाँ आप ध्यान देंगे, आपको जो AC की जो दूरी आई, AC की जो दूरी आई आपको कितना आई, AC की दूरी आपको 265 आई। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आप ध्यान देंगे कि कॉलिनियर के लिए यानी कि संरेखी के लिए सवाल में बोला गया था, ABC जो पॉइंट दिया है दर्शाए कि ये संरेखी है, संरेखी है। संरेखी के लिए जैसा कि हमने आपको बताया था, इसको मिटा देते हैं। AC का बस आप मान याद रखिए, A और B की जो मान आई है यहाँ आपको √5 आई है। तो संरेखी के लिए हम यहाँ देख लेते हैं, AB कितना आया आपको, AB जोड़ BC इक्वल आपको AC प्राप्त करना है। तो AB का मान √5 आया, BC का मान अंडर रूट 231 बराबर 256 प्राप्त हुआ आपको। बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ 256, वो भी रूट में। तो यहाँ देखिए ये दोनों का योग बराबर नहीं है इसके योग के, इसीलिए ये संरेखी नहीं होगा, ये कॉलिनियर नहीं होगा। जैसा कि आप वीडियो समझ गए होंगे, काफ़ी इजी सवाल था। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।